जहाँ समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता बल्कि हवा, पत्थर और परंपराओं में बहता है। ये कोई साधारण शहर नहीं है, ये है उज्जैन, वो जगह जहाँ भारत की आत्मा ने हजारों साल पहले अपने कदम रखे थे। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर। आज हम जिस इतिहास को किताबों में पढ़ते हैं उसकी कई जड़ें इसी धरती के नीचे दबी हुई हैं। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था और ये सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि पूरे भारत की समय रेखा का केंद्र माना जाता था। ये बात कम लोग जानते हैं कि उज्जैन कभी भारत का 0 पॉइंट था। आज जैसे पूरी दुनिया ग्रीनविच को मानती है, वैसे ही प्राचीन भारत में समय की गणना उज्जैन से होती थी। यहाँ की वेदशालाएं खगोल शास्त्र और गणित पर आधारित थीं। सम्राट विक्रमादित्य के काल में उज्जैन ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। कहा जाता है कि उस समय यहाँ ऐसे विद्वान रहते थे जो ग्रहों की चाल देखकर भविष्य की गणना कर लेते थे। ये सिर्फ आस्था नहीं थी बल्कि गणना थी, विज्ञान था। लेकिन उज्जैन को रहस्यमय बनाता है सिर्फ इसका ज्ञान नहीं बल्कि इसका समय से जुड़ा रिश्ता। यहाँ शिव स्वयं महाकाल है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी नियमों में बंधी है। कई साधु और तांत्रिक मानते हैं कि महाकाल की नगरी में अकाल मृत्यु टल जाती है, लेकिन जो समय पूरा कर चुका हो उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उज्जैन की शिप्रा नदी भी अपने आप में एक रहस्य है। ये नदी हिमालय से नहीं निकलती, फिर भी इसे मोक्षदायिनी माना जाता है। हर 12 साल में होने वाला सिंहस्थ कुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि समय और ऊर्जा का महासंगम माना जाता है। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि उस समय शिप्रा के जल में कुछ बदल जाता है। लोग बताते हैं कि कुंभ के दौरान जल की गंध, रंग और प्रभाव सामान्य दिनों से अलग होता है। उज्जैन में हर गली, हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी है, कुछ लिखी हुई, कुछ फुसफुसाहटों में जिंदा। लोग कहते हैं कि यहाँ समय तेज चलता है। कई यात्री बताते हैं कि कुछ घंटे उज्जैन में बिताने के बाद उन्हें लगता है जैसे दिन बीत गया हो। क्या ये सिर्फ मानसिक अनुभव है या सच में इस शहर का समय से कोई अलग रिश्ता है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। उज्जैन का असली रहस्य जमीन के नीचे, श्मशानों के आसपास और उन साधनाओं में छिपा है जिनके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। उज्जैन की पहचान सिर्फ मंदिरों और घाटों से नहीं बनती बल्कि उस सोच से बनती है जहां मृत्यु को डर नहीं बल्कि सत्य माना जाता है। यही कारण है कि इस नगरी का केंद्र कोई राजमहल नहीं बल्कि श्मशान की ऊर्जा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में है जहां शिव को सृष्टि का अंत करने वाला नमय को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। यहाँ की भस्म आरती को समझना बहुत जरूरी है। रोज तड़के होने वाली इस आरती में चिता भस्म का प्रयोग होता है। आमतौर पर लोग इसे प्रतीक मानते हैं, लेकिन उज्जैन की परंपरा में ये याद दिलाने का तरीका है कि जीवन अस्थायी है। यहाँ शिव को सजाया नहीं जाता बल्कि उन्हें वैसा ही माना जाता है जैसे वो हैं। साधु कहते हैं कि भस्म आरती देखने वाला इंसान अगर भीतर से कमजोर हो तो उसे ये दृश्य झकझोर देता है। शायद यही वजह है कि कई लोग पहली बार उज्जैन आकर असहज महसूस करते हैं। उज्जैन को तंत्र साधना की भूमि भी कहा जाता है। ये बात किताबों में खुलकर नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि यहाँ आज भी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनका उल्लेख खुले मंच पर नहीं किया जाता। श्मशानों के आसपास रात के समय होने वाली गतिविधियों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई इसे भ्रम कहता है, कोई आस्था। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बातें क्यों दोहराई जाती? यहाँ का काल भैरव मंदिर इस रहस्य को और गहरा कर देता है। भगवान को शराब चढ़ाने की परंपरा आज भी बिना किसी हिचक के निभाई जाती है। मंदिर प्रशासन इसे प्रतीक मानता है, लेकिन भक्त मानते हैं कि भैरव ऊर्जा को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वो है। ये परंपरा किसी एक राजा या युग की देन नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही है। उज्जैन में रहने वाले कई लोग मानते हैं कि ये शहर हर किसी को स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग यहाँ आकर शांति पाते हैं तो कुछ को घबराहट होने लगती है। कई यात्रियों ने अनुभव बताया है कि यहाँ सपने अधिक तीव्र हो जाते हैं, नींद में अजीब दृश्य दिखते हैं। क्या ये सिर्फ माहौल का असर है या इस भूमि में सच में कोई ऐसी ऊर्जा है जो मन को भीतर तक छू जाती है? इतिहास बताता है कि उज्जैन पर कई आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गईं, लेकिन हर बार ये नगरी फिर खड़ी हुई। ऐसा लगता है जैसे इसे मिटाया ही नहीं जा सकता, मानो समय खुद इसकी रक्षा करता हो। यही कारण है कि उज्जैन को केवल शहर नहीं बल्कि जीवित चेतना कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या उज्जैन सच में काल को नियंत्रित करता है या ये सब मानव विश्वास की रचना है?
अगर ये सिर्फ आस्था है तो फिर दुनिया भर के साधक, तांत्रिक और जिज्ञासु यहाँ क्यों खींचे चले आते हैं। अब उज्जैन की उस परत में उतरते हैं जहाँ मंदिरों की घंटियों की आवाज धीमी हो जाती है और कहानियां फुसफुसाहट में बदल जाती हैं। यही वो उज्जैन है जिसे इतिहास ने लिखा कम और लोगों ने जिया ज्यादा है। प्राचीन ग्रंथों में जिस राजा का नाम सबसे ज्यादा उज्जैन से जुड़ता है वो है विक्रमादित्य। इतिहास उन्हें न्यायप्रिय और विद्वानों का संरक्षक बताता है, लेकिन लोक कथाएं उन्हें कुछ और ही रूप में याद करती हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य केवल सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करते थे, बल्कि वो उन रहस्यों को भी जानना चाहते थे जिनसे सामान्य मनुष्य डरता है। बेताल पच्चीसी की कथाएं इसी उज्जैन से जुड़ती हैं। बेताल कोई राक्षस नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीक माना जाता है जो मृत और जीवित के बीच की सीमा पर खड़ा है। इन कथाओं में राजा हर बार शव को उठाकर लाते हैं और हर बार एक सवाल के जाल में फंसते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये बताने का तरीका है कि ज्ञान पाने की कीमत हमेशा मानसिक परीक्षा होती है। उज्जैन की शमशान परंपरा यहीं से और गहरी हो जाती है। यहाँ शमशान को डर की जगह नहीं, बल्कि साधना की भूमि माना गया। पुराने समय में माना जाता था कि कुछ ज्ञान केवल वहीं मिलता है जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हों। आज भी स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ स्थानों पर रात में रुकने से मन बेचैन हो जाता है, हवा भारी लगती है, दिल की धड़कन बिना वजह तेज हो जाती है। क्या ये डर है या हमारे भीतर छुपी हुई चेतना की प्रतिक्रिया? इसका जवाब आपको यहाँ आकर मिलेगा। एक और कम जानी जाने वाली बात यह है कि उज्जैन को मानसिक बदलाव की नगरी भी कहा गया। कई यात्री बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके विचार बदल गए। कुछ को अपने जीवन की दिशा पर सवाल उठते हैं, कुछ को अचानक अपने डर याद आने लगते हैं। मनोविज्ञान इसे वातावरण का असर कह सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हर किसी के साथ कुछ न कुछ क्यों बदलता है। शिप्रा के किनारे रात के समय बैठने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब नदी की आवाज अलग लगती है, जैसे पानी नहीं, कोई पुरानी कहानी बह रही हो। वे कहते हैं कि उज्जैन में अतीत मरा नहीं है, वो बस दिखता नहीं, महसूस होता है। इतिहास ये भी बताता है कि उज्जैन कई बार उजड़ा, लेकिन कभी टूटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि ये शहर ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि विश्वास और भय दोनों से बना है। यहाँ आकर इंसान भगवान से ज्यादा खुद से सवाल करने लगता है। अब उज्जैन की उस मान्यता पर आते हैं जिसे लोग साफ शब्दों में नहीं कहते। कहा जाता है कि उज्जैन में कोई भी शासक रात नहीं बिताता। इसका कारण डर या भ्रम नहीं, बल्कि एक गहरी धार्मिक धारणा है। मान्यता ये है कि रात का समय काल का होता है और काल का स्वामी केवल एक है, महाकाल। इसलिए उज्जैन में कोई भी मानव शासक स्वयं को उस समय का अधिकारी नहीं मानता। वे दिन में आते हैं, अपने धार्मिक या प्रशासनिक कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, नगर की सीमा से बाहर चले जाते हैं। ये डर की वजह से नहीं, बल्कि इस स्वीकार्यता के कारण है कि जहाँ काल का शासन हो, वहाँ मानव सत्ता टिक नहीं सकती। पुरानी परंपराओं में ये विश्वास रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ स्वयं को शासक मानकर रात रुकने की कोशिश करेगा, उसकी सत्ता टिक नहीं पाएगी। इसलिए चाहे प्राचीन काल के राजा हों या बाद के समय के शासक, अधिकतर ने उज्जैन में दिन में पूजा, सभा या धार्मिक कार्य किए, लेकिन रात होने से पहले नगर की सीमा से बाहर चले गए। इतिहास में इसका कोई लिखित आदेश नहीं मिलता। ये कोई नियम नहीं था, बल्कि एक मौन स्वीकार्यता थी। उज्जैन को शासन की जगह नहीं, साधना और समर्पण की भूमि माना गया। यहाँ शक्ति दिखाई नहीं जाती, छोड़ी जाती है। आज भी ये मान्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई प्रभावशाली लोग दर्शन के बाद पास के शहरों में रुकना पसंद करते हैं। कोई इसे संयोग कहता है, कोई व्यवस्था, लेकिन स्थानीय लोग एक ही बात कहते हैं, उज्जैन में राजा एक ही है और वो इंसानी नहीं है। अब सवाल ये है, अगर ये सिर्फ आस्था है तो सदियों से सत्ता यहाँ आकर क्यों झुकती रही? अब उज्जैन के उन स्थानों की बात करते हैं जिनका महत्व डर या कहानी से नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और ग्रंथों से जुड़ा है। सबसे पहले भर्तृहरि गुफाएं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर गढ़कालिका मंदिर के पास स्थित हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्हें लगभग 11वीं सदी से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई और प्रसिद्ध कवि योगी भर्तृहरि ने यहीं लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ये गुफाएं नाथ संप्रदाय के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यहाँ गोरखनाथ की धूनी का उल्लेख मिलता है, जो आज भी साधकों के लिए आस्था का केंद्र है। ये स्थान इस बात का उदाहरण है कि उज्जैन केवल शासन का नहीं, बल्कि वैराग्य और ज्ञान का भी केंद्र रहा है। अब बात करते हैं हरसिद्धि माता शक्तिपीठ की। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में रुद्रसागर झील के पास स्थित है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी।
ये मंदिर राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा काल का है, जिसमें 2 ऊंचे दीप स्तंभ इसकी प्रमुख पहचान है। ये स्थान शैव और शाक्त परंपराओं के संगम को दर्शाता है, जो उज्जैन की धार्मिक संरचना को समझने के लिए जरूरी है। अब आते हैं चक्रतीर्थ श्मशान पर। चक्रतीर्थ श्मशान का उल्लेख तीर्थ स्थलों के रूप में धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन का सबसे प्रमुख और प्राचीन श्मशान घाट है। यहाँ अंतिम संस्कार को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया, क्योंकि उज्जैन को मोक्ष से जुड़ा नगर माना गया। ऐतिहासिक रूप से यह दिखाता है कि यहाँ मृत्यु को शहर से बाहर नहीं रखा गया, बल्कि जीवन चक्र का स्वाभाविक हिस्सा माना गया। उज्जैन के बाकी जगहों के अलावा जब इन तीनों स्थलों को भी एक साथ देखें, तो उज्जैन की असली पहचान सामने आती है। ये नगरी केवल मंदिरों की नहीं है, ये ज्ञान, साधना, शक्ति और वैराग्य की परंपरा से बनी है। और यही वजह है कि उज्जैन को समझने के लिए केवल कहानियां नहीं, उसका इतिहास जानना भी जरूरी होता है। ये सफर अब यहीं समाप्त हुआ।